देख रहे हैं आकलन न्यूज टीवी। जो देश की समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं हैं, पब्लिक की या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की भी समस्याएं हैं, उनको तो पत्रकार सॉल्व कर देते हैं, उनका हल निकालते हैं, उनको छापते हैं, पब्लिक तक लेके जाते हैं और हर जगह लेके जाते हैं। पर पत्रकारों की जो समस्या है उनका समाधान कौन करे और कैसे करे। तो इसी उद्देश्य के साथ न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जन्म हुआ और देश में जब भी पत्रकारों के ऊपर कोई भी हादसा हुआ या कोई भी ऐसी कोई समस्या आई तो न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सड़क से लेकर संसद तक अपना प्रोटेस्ट किया और पत्रकारों को इंसाफ दिलाया। देश में पहले कभी पत्रकार श्रद्धांजलि दिवस नहीं था, तो न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सन 2011 में 10 फरवरी को पत्रकार श्रद्धांजलि दिवस शुरू किया, जो कि आज पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पे इसको मनाया गया। न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने देश में पहली बार जयपुर के अंदर पत्रकारों का बॉडी डोनेशन कैंप लगाया, जहां पर 3 एक्टिव जर्नलिस्ट थे, उन्होंने बॉडी डोनेट की और हमने करीबन 21 जो शहीद हुए थे देश के हमारे, उनके परिवारों को इसी मंच पे इसी जगह पे बुला के हमने उनको सम्मानित किया और कोशिश करी कि हम उनकी जो भी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं हम लोगों ने करी। तो मुझे खुशी होती है कि मैं युवावस्था में ही एक संस्था के साथ जुड़ा और मुझे काम करने का मौका मिलता है। पत्रकारिता तो करता ही हूँ, उसके साथ साथ पत्रकारों के लिए काम करने का मौका मिलता है। तो बस मैं चाहूंगा कि हम लोग आगे प्रोग्राम शुरू करें। हमारे कई सारे अवार्डीज हैं वो यहाँ पहुंच। इसी के साथ हम आज के पहले अवार्डी के बारे में बात करेंगे। So the first award of the day is Shri Amish Devgan, the best editor of electronic media. With over 20 years in the media industry, Amish Devgan is the leading name in Indian journalism. As managing editor of News 18 Hindi channel, he hosts India's top-rated debate show R-Par on News 18 India and prime-time shows Tackles on CNBC Award. मैं कहता हूँ कि कोई भी अवार्ड जो होता है वो किसी इंडिविजुअल को नहीं होता, वो पूरी टीम को होता है। तो कम शब्दों में ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस देश की सबसे पुरानी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस ऑनर। और ये मेरी टीम की वजह से मेरे को ये सम्मान है, तो आई थैंक माई टीम, माई फैमिली एंड ईच मेंबर ऑफ न्यूज 18। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं जिन लोगों को अब तक अवार्ड दे चुके हैं उन्हें तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। जिन्हें अवार्ड मिलने वाला है उन्हें भी बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि साल भर के बाद ये जबरदस्त एनआई का प्रोग्राम यहाँ पर होता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कई सालों से एनआई के साथ जुड़ा हुआ हूँ और हर साल मेरी कोशिश रहती है कि मैं इस कार्यक्रम में जरूर मौजूद हूँ, चाहे थोड़े समय के लिए ही। और अच्छा लगता है कि जिन लोगों ने साल भर देश की सेवा में
जो तन मन धन पैसा पदार्थ मान मर्यादा इज्जत शोहरत दावे पे लगाई है और उसके बाद जर्नलिज्म के इस क्षेत्र में एक नाम कमाया है, उनसे मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है और ऐसे लोगों को सम्मानित करने से मुझे लगता है कि मैं खुद भी सम्मानित हो रहा हूं, ऐसा मुझे महसूस होता है। जय हिंद, जय भारत। एनआई संस्था है वो क्या कार्य कर रही है, कैसे वो जो जर्नलिस्ट हैं चाहे वो किसी भी फील्ड के हो, चाहे हम बात करें उनको कोई मैगजीन से जुड़ा हुआ हो या कोई कुछ रेडियो चैनल से जुड़ा हुआ हो, विभिन्न प्रकार के जो भी प्लेटफॉर्म से उनसे जुड़े हुए हैं। और आजकल तो इतना सब है, हम लोग ऑनलाइन देखते हैं, सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे लोग रेवोल्यूशनरी वर्क कर रहे हैं, पॉडकास्ट है, सब चीजों में उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, एक आवाज देना। उनके बहुत सारे कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम मीडिया से हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि मीडिया हमारी बात को रखे, वो हमारे प्रॉब्लम्स को बताए, वो हमारे ग्रीवेंसेस को बताए, वो कहीं आई ओपनर का काम करे। लेकिन उस सब चीजों के अंदर एक चीज हम भूल जाते हैं कि शायद उनको भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां उनकी बात को रखा जाए। मीडिया की ही इनपुट को कहीं ना कहीं हम लोग साक्ष्य मानते हैं, उन्हीं की हेल्प लेते हैं। तो उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बनाना, उनकी बात को रखना और 1 साल नहीं 2 साल नहीं इतने दशकों से उसके ऊपर काम करना, वो सच में बहुत काबिल तारीफ है। इसके लिए मैं एनआई की टीम विपिन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो प्रोग्राम है ये 32वां न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सम्मान समारोह है और बड़ी खुशी होती है कि हम लोग जब इस कार्यक्रम को करते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारे लिए सिर्फ एक प्रोग्राम ही नहीं है, हमारे लिए कहते हैं घर में शादी होती है बच्चे की, तो उस तरीके से हमारे प्रोग्राम होता है कि पूरे साल हम इस प्रोग्राम की तैयारी करते हैं और हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से उन हीरो को ढूंढ के निकालते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया है। पहले ये प्रोग्राम सिर्फ पत्रकारों के लिए था जिसमें हम पत्रकारों को ही सम्मानित किया करते थे, पर अब हम कोशिश करते हैं कि हम दूसरे जो फील्ड है वहां से भी हम लोग उन लोगों को लेकर जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। तो ये जो कार्यक्रम है ये सिर्फ एक कार्यक्रम ही नहीं है, ये एक प्यार है, आशीर्वाद है और पत्रकारों के लिए तो ये कार्यक्रम कह सकते हैं कि एक वो भूमि है और वो स्टेज है जहां से कई सारे पत्रकार निकले, बने और उन्होंने बहुतों को बनाया है। देखिए हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी नहीं बाहर के देशों में भी कई सारी चीजों को लेकर करप्शन और कई सारी चीजें। पहले तो मैं उनके पत्रकार बोलता ही नहीं हूँ जिनकी आप बात कर रहे हैं। पत्रकार कभी भी अपने समाज की बात करता है, अपने देश की बात करता है। वो व्यक्ति पत्रकार हो ही नहीं सकता जो कहते हैं ना कि गलत काम कर रहा है या ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, इस तरीके से काम कर रहे हैं। पत्रकार नहीं, ब्लैकमेलर्स है और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और हमारी संस्था में ईश्वर की कृपा से ऐसे लोग नहीं जुड़े हैं, जुड़े भी होंगे पता चल जाता तो हम उनको हटा देते हैं। तो पत्रकारिता में ये चौथा स्तंभ जो है ये सबसे मजबूत स्तंभ है, क्योंकि अगर पत्रकारिता नहीं है तो हमारे देश की सरकारें नहीं बन पाती और पत्रकारिता है तो सरकारें गिर भी जाती है। तो हम लोग वो काम करते हैं जो देश हित के लिए होता है, हमारे समाज के हित के लिए। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि कोविड के दौरान हमारे जो प्रिंट मीडिया है उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है। बहुत बड़ी गिरावट ऐसी आई है कि हजारों न्यूज़पेपर तो बंद हो गए और बहुत सारे न्यूज़पेपर ऐसे हैं जो हार्ड कॉपी निकलती थी ई पेपर पे आ गए हैं और कुछ ही न्यूज़पेपर हैं जिन्होंने सर्वाइव किया। और इसमें एक सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारे न्यूज़पेपर का कंटेंट बहुत अच्छा है, हमारे न्यूज़पेपर में वो कंटेंट है जो हमारी पब्लिक पढ़ना चाहती है, हमारे न्यूज़पेपर में वो कंटेंट है जो हमारा लोकल एरिया में समस्याएं हैं उनके समाधान हो रहे हैं, तो आपका न्यूज़पेपर अगर ई पेपर में निकल रहा है तो उसका भी सब्सक्रिप्शन होगा। जैसे आपने देखा होगा भास्कर बड़े पेपर इनका सब्सक्रिप्शन ई सब्सक्रिप्शन भी आ गया है। तो अगर आपके पेपर में कंटेंट है, दम है और आप जो खबरें दिखाते हैं वो जनता पढ़ना चाहती है तो आपका ई सब्सक्रिप्शन बिकेगा। और हमारी कोशिश तो चल रही है कि हम लोग कुछ इस तरीके से सरकार के साथ कोई ऐसी नीति बनाई जाए जहां पर प्रिंट मीडिया जो है उसको थोड़ा सा और बढ़ावा मिल सके और जो प्रिंट मीडिया की छपाई या पेपर जिस तरीके से पहले सरकार की तरफ से मदद मिलती थी जो बंद हो गई है उसको दोबारा शुरू किया है। आज कितने लोगों को अवार्ड दिया, किस किस क्षेत्र में? आज हमने तकरीबन 35 लोगों को यानी कि 35 देश की विभूतियों को सम्मानित किया है, जिसमें मुख्य पत्रकारों में अमीश देवगन जी, अर्पणा मोजाम जी और अमन चोपड़ा जी, बहुत सारे नाम हैं क्योंकि सारे नाम ऐसे हैं किसका नाम है किसका नाम ना लो, पर जो भी सम्मानित हुए हैं उसकी सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट से या फिर हमारी जो प्रेस न्यूज होगी उसमें आपको मिलेगा। मैं युवा पत्रकारों से बोलना चाहता हूं कि आजकल के युवा पत्रकार जहां पर नौकरी
मांगने के चक्कर में या नौकरी लेने के चक्कर में दर बदर घूम रहे हैं, उनको अगर उनके में टैलेंट है तो उनको भागना नहीं चाहिए, उनको ऐसा काम शुरू करना चाहिए कि वो औरों को नौकरी दे सके। क्योंकि आज हमारे पास इतना बड़ा माध्यम है डिजिटल मीडिया, जहां पर आप देखिए ना कि शुभांकर मिश्रा कितना बढ़िया उनका पॉडकास्ट चल रहा है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कई सारे लोगों को उन्होंने जॉब दे दी, एक टाइम पे जॉब मांगने जाते थे। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नौकरियां दी है। तो युवाओं के पास अगर टैलेंट है तो वो नौकरी देने वाले बने, ना कि मांगने वाले। इसमें पूरे भारत से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और इसके अलावा जो भारतीय दूसरे देशों में रहते हैं पत्रकारिता से जुड़े हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे तकरीबन 10,000 सदस्य हैं पूरे भारत में और करीबन 4,000 न्यूज़पेपर हैं जो कि अलग अलग राज्यों से है, कोई तमिल में है, कोई तेलुगु में है, कन्नड़ा में, मराठी, गुजराती, अलग अलग भाषाओं में। तो हमारे जो पत्रकार हैं, हमारी कोशिश रहती है कि जो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, जो जिनको मझोले और छोटे न्यूज़पेपर कहा जाता है, उनको हम लोग सबसे सपोर्ट करने के लिए काम करते हैं। जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट है जिसमें फॉर्म और सारी चीजें दी हुई है और वहां से मेंबरशिप फॉर्म भर के और जो उसमें जानकारी है वो सारी चीजें कंप्लीट करके तो आप जुड़ सकते हैं। सुविधाएं देखिए, ऐसा सुविधा कोई संस्था कोई सुविधा देती नहीं है। सुविधा ये है कि हाँ, आप पत्रकारिता कर रहे हैं और भविष्य में आपके साथ कोई घटना हो जाती है तो हम आपके साथ तन मन और धन से जुड़ते हैं। आपको लीगल एड चाहिए, हम लीगल एडवाइस आपको देते हैं, आपको लॉयर चाहिए, हम आपको लॉयर देते हैं। और साथ ही साथ हमने एक बड़ी अच्छी कोशिश करी है हमारे लोगों ने मिलकर, अगर किसी भी पत्रकार का बच्चा अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और पत्रकार के पास पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए, वाकई उसकी कंडीशन खराब है, तो उसकी यूपीएससी की कोचिंग का खर्चा हमारी संस्था उठाने के लिए तैयार। अब ये फंक्शन मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ पत्रकारों के लिए पहले होता था और ये मेरे पिताजी सर के डॉक्टर अमर गौर जी ने शुरू किया था। और उनकी ये कोशिश थी कि पत्रकारों को किसी भी मंच में मतलब उनको खबर छपवाने के लिए बुलाया जाता है, फोटो खिंचवाने के लिए बुलाया जाता है, उनसे सलाह लेने के लिए बुलाया जाता है, पर उनको सम्मानित करने के लिए नहीं बुलाया जाता। तो इस संस्था में मेरे फादर ने ही, मेरे पिताजी ने ही ये अवार्ड सेरेमनी शुरू करी थी जिसमें पत्रकारों को ही सम्मानित किया जाता था। और 2008 या 9 से हम लोगों ने इसमें दूसरे फील्ड को भी जोड़ा। और एक लास्ट लाइन बोलना चाहता हूं कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो या तो इतिहास बना डालिए या इतिहास बन जाइए। और पत्रकारों के लिए मेरी यही कोशिश है कि मैं उनके हित के लिए, उनकी आवाज के लिए या तो इतिहास बना डालूं या इतिहास बन जाऊं। थैंक यू। आप देख रहे थे जोगेंद्र डोगरा के साथ कलम न्यूज़ टीवी।